जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। देवाधिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य अलख श्री निजानंद सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के सत्र को प्रारंभ करें, सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की पावन मार्गदर्शन में गुणायतन का काम द्रुत गति से चल रहा है और हमें प्रसन्नता है कि इसके संबल के रूप में, सहयोग के रूप में उदार मना दान दातार नित्य प्रति अपना सहयोग दे रहे हैं। पर आवश्यकता है कि और सहयोग यहाँ पे प्रदान किया जाए, क्योंकि यह महत्वाकांक्षी योजना दिग दिगंत तक, युगों युगों तक जिन शासन का नाम यश पताका फहराती रहेगी। आज कुछ नाम हमें मिले हैं, मैं उन नामों का उद्घोष करूंगा और यह अपेक्षा रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनको अभिवादन अवश्य करेंगे। निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं NP शशिकांत जैन, नित्तूर शिमोगा कर्नाटक से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। संस्थापक सदस्य के रूप में जो जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़े हैं संस्थापक सदस्य के रूप में, श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री NC जैन गाजियाबाद से, संदीप वंदिता जैन USA सपरिवार। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर राजेंद्र जी वास्तु इंदौर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान भूपेंद्र जी हुमड़ मुंबई से। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार त्रिकाल नमोस्तु करते हुए एक मेरी शंका है। गुरुदेव की जैन आगम अनुसार 5 पांडव में से 3 पांडव तदगव मोक्षगामी हुए, मोक्ष गए थे, और जो कि इतनी बड़ी मतलब पूरे महाभारत युद्ध के सूत्रधार थे, तो क्या कोई मुनि बन करके इतने बड़े बड़े पापों का प्रायश्चित करके मोक्ष जा सकता? क्या आज के पंचम काल में भी ऐसा संभव है? उस समय तो संभव था, क्या आज के इस पंचम काल में भी ऐसा संभव है कि एक कहावत है, जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। जो कर्म में शूर होता है वो धर्म में भी शूर होता है, और केवल सूर ही कर्म को चकचूर करता है। वो लोग अज्ञान दशा में लड़े, पर जब ज्ञान पाए तो महाभारत में भी उनने जीत की, और ज्ञान पाए तो भीतर की महाभारत में भी जीत की। उनने साधना क्या किया, तपस्या की, तो एक लड़ाई लड़ी अपनी दुर्बलताओं से, अपने दोषों से, अपने विकारों को जीता, जो पूरी तरह विजय पा लिए, मोक्ष चले गए। 2 थोड़े अटक गए। लेकिन ये है अज्ञानता से बांधा गया कर्म, अनंत जन्मों का कर्म एक क्षण के ज्ञान मूलक आचरण से नष्ट हो सकता है। वो भेद विज्ञान हो, अंतर का ज्ञान हो, और वही वास्तविक तप है। जैसे ईंधन का बड़ा सारा ढेर हो, एक चिंगारी मात्र से उसे भस्म किया जा सकता है जी। उसी तरह तप की अग्नि से जन्म जन्मांतरों का कर्म क्षय किया जा सकता है। भव कोटि संचयम कम्मम तवसा निरज्जयी। आप तो महाभारत के केवल 1 कोटि की, 1 भव की, तप की बात, पाप की बात कर रहे हैं। तप की इतनी अचिंत महिमा है कि भव कोटि संचयम कम्मम, करोड़ों भवों में संचित किया गया कर्म
तवस्सा निरज्जयी, तपस्या से झर जाता है, वसरते वो तपस्या हो, भीतर की तपस्या हो। केवल बाहरी तप का नाम तप नहीं है, असली तप तो अंतर मन की क्षमता है। आज के, मेरा शंका ये थी कि आज के पंचम काल में भी संभव है। देखो, मैं ये कह करके लोगों को पाप करने का लाइसेंस देना नहीं चाहूंगा जी, क्योंकि ऐसा कह दूं तो आप लोग हो होशियार बनिया, अपने मतलब का अर्थ निकालते हो। अरे महाराज ने कह दिया कि अज्ञान दशा के कर्म ज्ञान दशा में एक पल में नष्ट हो जाते हैं, तो सारे पाप अभी कर लें दो, आखिरी में ज्ञान होगा तो कर लेंगे। क्या पता कब ज्ञान होगा, इसलिए हर पल सावधान रहो और ये मान कर चलो कि पाप बहुत भारी होता है, इसे हमें हावी नहीं होना, क्योंकि एक कर्ज है और कर्ज चढ़ाना किसी समझदार साहूकार की बात नहीं होती। क्यों कर्ज लाद रहे हो? हमें कर्ज मिटाना है, कर्ज चुकाना है, कर्ज चढ़ाना नहीं। नमोस्तु नमोस्तु। अगले प्रश्न के लिए उपस्थित होंगे श्रीमान भूपेंद्र जी हुमड़ मुंबई से, जो गुणायतन के मार्गदर्शक हैं और आपके बाद तैयार रहेंगे रेखा जी के साथ शुभजी जैन तिनसुखिया। भूपेंद्र जी हुमड़ सपत्नीक यहाँ पे प्रश्न उपस्थित करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु। मंच में विराजे हुए सभी मुनि महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अभी कुछ दिनों से आप लोगों की संगत में आने से भाव में बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत परिवर्तन हो रहा, और ऐसा लगता है कि ये बाहरी क्रियाएं जो हम कर रहे हैं ये सब इतनी क्षणिक है। आज सुखी, सुबह सुखी, दोपहर को दुखी, शाम को सुखी, रात को दुखी, ऐसा। और आपके लोगों की संगत में आते हैं तो लगता ही नहीं है कि मतलब दुख क्या है और सुखी सुख रहता है। पर फिर भी ये संगत का जो है इतना लाभ उसी वक्त तक होता है जहाँ तक हम आपकी संगत में बैठे हैं। यहाँ संगत से निकले तो वही दिन, वही चर्या, वही भागने का काम और वही भावनाओं में बहने का काम सभी हो जाता है। तुम्हारा चीज़ को कैसे मतलब ठीक देखो, दो तरह का दिया होता है। एक दिया वो जिसमें बाती है पर तेल नहीं, पानी भरा है, और दूसरा दिया वो जिसमें तेल बाती सब भरी। अब इस दिए को जलाने के लिए हमें किसी दिए के पास जाना होता है। दोनों दिया जल जाता है, लेकिन जिस दिए में केवल बाती में तेल है, अंदर पानी, वो उतनी देर जलता है जब तक उस दिए के संसर्ग में रहता है। लेकिन जिस दिए में तेल भरा होता है, उस दीपक से पृथक हो जाने के बाद भी वो अपना प्रकाश फैलाता रहता है, जलता रहता है। हम सब ज्यादातर जितने भी संसारी प्राणी हैं वो पहले श्रेणी के ज्यादा है। जलता तो है, प्रकाश भी है, पर अंदर संस्कारों का, कषायों के संस्कारों का इतना पानी भरा है कि श्रद्धा का वह स्नेह प्रकट ही नहीं हो पाता। जैसे जैसे ये विकारों का पानी सूखेगा, अंदर सही समझ और श्रद्धा का तेल उभरेगा, तो इस दिए से केवल प्रकाश और प्रकाश होगा, और वो प्रकाश उसका निजी प्रकाश होगा, किसी और से लेने की जरूरत नहीं। अब रहा सवाल वो तेल आए कहाँ से? कोई बाहर से नहीं डालेगा, पानी हटते ही तेल आ जाएगा। खाली तो करे दिए को, एक ही लक्ष्य लेकर के चले कि मुझे केवल और केवल एक काम करना है, कषायों का शमन। असल धर्म तो यही है, मोह और क्षोभ से रहित परिणाम का नाम समता, और वही समता धर्म है, और इसी धर्म का नाम चारित्र है। हम लोग जड़ को भूलकर जब ऊपरी बातों में उलझते हैं तो हमारी स्थितियां ऐसी बन जाती है
काश हम जड़ में जाएं, गहराई में जाएं, तो दिशा दशा बदलती है। परसों मैंने कहा था हम केवल रिचुअल पर फोकस करने लगे हैं, जबकि हमें रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर मुड़ना चाहिए। जब तक हम धर्म की मूल आत्मा का स्पर्श नहीं करते, आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट नहीं होती, तब तक जीवन का असली रस नहीं मिल सकता। नमोस्तु नमोस्तु। श्री शुभजी जैन तिनसुखी अपना प्रश्न रखेंगे। बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि यह आज वह सौभाग्यशाली बालक है जिसने पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से जैनत्व के संस्कार प्राप्त किए हैं। सभी करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान NLD जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम शुभ है। मैं तिनसुकिया असम से आया हूँ। मैं आज 8 साल का हो गया हूँ और मैंने पहली बार कलश किया है और आपको आहार दिया और आपने मुझे संस्कार दिया। तो संस्कार का मतलब क्या होता है? देखो, पहले तो मैं चाहूंगा एक बार इस बच्चे का जोरदार अभिनंदन कीजिए, इसलिए कि ये छोटा सा बच्चा अपने परिवार को यहाँ लेकर आया कि मैं 8 वर्ष का हो रहा हूँ, मुझे प्रथम अभिषेक करना है और अपना संस्कार कराना है। और आज इसने भावों से भगवान का शांति धारा और अभिषेक का सौभाग्य पाया और आज पहला आहार भी इसी ने ही दिया है। ये बच्चों के लगन का द्योतक है। निश्चित ये अच्छे भविष्य और अच्छे भवितव्य वाले बच्चों के मन में ही ऐसे भाव आते हैं, नहीं तो बच्चे तो ज़्यादातर हिल स्टेशनों में और इधर उधर जाने की बात अपने पेरेंट्स से करते हैं। ये इसकी धार्मिकता का द्योतक है। 8 वर्ष में आज तुम पर जो संस्कार डाले गए हैं, उसका अर्थ यही है कि अब तुम्हें पक्का और सच्चा जैन बनना है। बनना है कि नहीं बनना? केवल नाम का जैन बनना है कि काम का जैन बनना है? काम का जैन। हाँ, तो काम का जैन तभी बनोगे जब तुमने आज जो अष्टमूल गुणों को धारण किया है उसका दृढ़ता से पालन करोगे। समझ गए? मद, मांस, मधु का, कोई भी नशीली वस्तु का, किसी तरह का नॉन वेज का और शहद का, समझ गए? और 5 उदंबर फल है, बड़, पीपल, पाकर, उमर और कटुमर, इनका त्याग किया ना आज? हाँ, मैं तो खाता भी नहीं। हाँ, खाना भी नहीं, तो जीवन भर इसको नहीं खाना। ये तुम्हारे जैन होने की जड़ है। समझ गए? जैसे जड़ है तब तक पेड़ है, जड़ उखड़ जाए तो पेड़ भी उखड़ जाए। तो ये जब तक तुमसे जुड़े है तभी तक तुम जैन हो। अगर ये खत्म तो तुम केवल नाम के जैन हो। इसलिए नाम के नहीं, काम का जैन बनना है और अपने आचरण व्यवहार से जैन धर्म की खूब खूब उन्नति करना है। ये बच्चों में बहुत अच्छी शुरुआत है। प्रायः सप्ताह में एक आध बच्चा आ ही जाता है। ऐसे ही लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए कि 8 वर्ष का हो, उसे प्रथम अभिषेक कराएं, उसे जैन बनाएं, तीर्थों की वंदना कराएं, ताकि ये परिपाटी वो भी आगे चला सके। आशीर्वाद। श्रीमान NLD जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन, अपना प्रश्न रखेंगे और आपके बाद मैं भूपेंद्र जी हुमर, जो गुणायतन के मार्गदर्शक हैं, उनके नेतृत्व में पूरी गुणायतन टीम को यहाँ आमंत्रित करूंगा कि वे अपना निवेदन रखेंगे। सभी गुरुओं को सादर नमन, वंदन। महाराज से मेरी छोटी सी जिज्ञासा है कि सहज और सरल, तो सहज को सरल कैसे बना सकते हैं? सहज को सरल कैसे बनाया जा सकता है? जो सहज होता है वो अपने आप सरल बन जाता है। सहजता और सरलता का अर्थ पहले समझिए। सहज होने का मतलब क्या है और सरल होने का मतलब क्या है? हम लोग प्रायः सहज सरल की बात करते हैं। सहज होने का मतलब है चीज़ों से अप्रभावित रहना, अच्छे से बुरे से, अनुकूल से प्रतिकूल से, हानि से लाभ से, मान से अपमान से, जीत से हार से, कुछ भी हो अप्रभावित रहना, ये सहजता है। और सरलता का मतलब है मन में किसी प्रकार की गांठ नहीं होना,
हमारे हृदय में गांठ तब बनती है जब हम किसी से प्रभावित हो जाते हैं। तो जब हम प्रभावित ही नहीं होंगे तो गांठ बंधेगी कैसे? जब गांठ बंधेगी नहीं तो गांठ टिकेगी कैसे? तो यदि हमारे जीवन में सहजता आ गई तो सरलता अपने आप आएगी। सरलता हमारी असहजता का परिणाम है और असहजता ही हमारे अंदर की सरलता को खंडित करती है। इसलिए हम सहज बनने का अभ्यास करें ताकि सरल बन सके। नमोस्तु महाराज श्री। सबको नाम लो। श्रीमान भूपेंद्र जी हुमड़ गुणायतन मार्गदर्शन के नेतृत्व में श्रीमान एनएल जी जैन, सिद्धार्थ जी कासलीवाल, कपूर चंद जी कोटा, हरीश जी कागजी एवं श्री अभिनव जी जैन, सबको बुला लो। सभी गुणायतन के साथी वे आए और पूज्य महाराज के चरणों में निवेदन करें। सभी गुणायतन से संबद्ध जो महिलाएं हैं वे भी आ जाएं। शेखर जी के जो निवासी हैं वे सभी आ जाएं मधुबन के। महाराज जी, आपके जो संगत में रहने का थोड़ा मौका मिला और जो आचरण आपसे सीखे उसमें भी थोड़ी कमजोरी है। इच्छा तो यही होगी कि वो जब तक मजबूत नहीं हो जाए। हमारा प्रश्न भी इसी का था कि 3 दिन आए, 3 दिन गुरु के पास रहे, 3 दिन तो अच्छा लगा, सब दुख नहीं कुछ नहीं, और उसके बाद में 3 दिन के बाद में हो जाता। ऐसे आपके पास रह करके जो सीखा है बहुत कच्चा सीखा है, अभी उसको पक्का करने के लिए थोड़ा रुकिए। और आगे अपना जो गुणायतन का पंचकल्याणक जो हो रहा है, होना तो भव्य होना चाहिए, पर चांदनी लगे, चांद से चांदनी लगे आपके साथ मिले यदि, तो आपसे विनंती है, अति विनंती है कि हम सब लोगों की तरफ से गुणायतन फैमिली की तरफ से आपसे विनंती है कि आप आपके आशीर्वाद दे करके और आपका सानिध्य दे करके और हम सबको पूरे संघ का करेंगे। नमोस्तु। अगला प्रश्न रखेंगे श्रीमान सिद्धार्थ जी कासलीवाल और आपकी बात तैयार रहेंगे कपूर चंद जी कोटा। ठीक है, मंच पे विराजमान सभी गुरुवर के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हमारे जैन धर्म में एक निर्माल्य शब्द आता है, निर्माल्य। प्राय करके और धर्मों में तो इसकी कोई समझ है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो इस शब्द का अर्थ है तो हर आदमी अपने अपने ढंग से निकालता है, और जबकि कहा गया कि निर्माल में बड़ा दोष भी होता है, तो कृपया समझाएं कि किस प्रकार हमको इसको लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। नमस्ते। जैन धर्म में निर्माल्य की मान्यता है वो इसलिए क्योंकि जैन धर्म में हम परमात्मा को प्राणातीत मानते हैं, और प्राणातीत होने के कारण वो उपभोग रहित है। इसलिए हम परमात्मा के चरणों में कोई भोग नहीं लगाते। अगर भोग लगाया गया होता तो जो अवशिष्ट बचता वो प्रसाद के रूप में गिना जाता है, जैसा कि संप्राण पर में परमात्मा की अवधारणा से जुड़े अन्य धर्मों में मान्यता है। जैन धर्म में भोग ही नहीं लगता तो प्रसाद कैसे? और जैन धर्म में हम भगवान के चरणों में जो भी सामग्री चढ़ाते हैं वो अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति के लिए चढ़ाते हैं। तो यदि किसी वस्तु को हमने प्रभु परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया, उसका हम उपभोग कर रहे हैं,
तो थूक करके चाट रहे हैं, इसलिए वो निर्माल्य हो गया। समझ गए? तो जो एक बार हमने निवेदन पूर्वक अर्पित कर दिया वो हमारे उपभोग के योग्य नहीं है। इसका उपभोग तीव्र अंतराय कर्म के बंध का कारण है। अब सवाल है इसमें क्या आएगा? तो मंदिर के निर्माण, संरक्षण, जीर्णोद्धार, जिन पूजा, जिन पंदन आदि के निमित्त जो भी द्रव्य है देव, गुरु और धर्म के लिए समर्पित, जिसका त्याग किया जा चुका है, वह निर्माल्य कहलाता है। जिन्न धार पैथा, जिन पूजन बंधन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई, निरी गई रे सुईरम दुखम। पुत्र कलत्त विदुरो, दारिद्रो पंगु मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो, जिन पूजादि तब बहरो। रैन सार में ऐसा उल्लेख आया है कि जीर्णोद्धार का पदार्थ, जिन पूजन बंधन के निमित्त होने वाले विशेष धन को जो भोगता है वह निरी गई सुईरम दुखम भुंजई, वो नरक गति में चिरकाल तक दुख को भोगता है। इतना ही नहीं, वो वहाँ से निकलेगा भी तो पुत्र कलश से रहित होगा, दरिद्री होगा, पंगु होगा, मूक होगा, बहिरा होगा, अंधा होगा। तो जिन पूजादि द्रव्य हरने वाला ये निर्मल्य का सेवक कहलाता है। अतः हमें इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और कोई भी अपने उपभोग में निर्माल्य सामग्री का प्रयोग नहीं करना। यदि हमने कहीं कोई दान बोला है तो वो दान भी हमारे लिए अब निर्माल्य हो गया। हमारा कर्तव्य है कि उसे हमें खुद प्रेरित होकर चुकाना है और किसी भी संस्थान के द्रव्य का निजी हित में उपयोग करना निर्माल्य सेवन जैसा पाप है और ये महान दारिद्र्य का कारण है। मैं अगर बोलूँ तो कई उदाहरण हैं। मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहूँगा। जब मैं जयपुर था, एक परिवार मेरे पास आया, वो बहुत परेशान था, भारी नुकसान उनको हो चुका था। मुझसे अपनी व्यथा कही, बहुत ध्यान से सुनने लायक ये बात। कहा महाराज जी पिछले 6 महीने में बड़ा नुकसान हो गया, प्रॉपर्टी भी बिक गई, दुकान भी बिक गई, हालत खराब है। वो एक मंदिर के कभी कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, रुपया उनके पास रहता था, व्यापार भी बहुत अच्छा चलता था। उन्होंने 15 लाख रुपए मंदिर के अपने कार्य में लगा दिए, ये सोच करके कि थोड़े दिन में पैसा आएगा दे दूंगा। संयोगतः जिस कार्य में उनने पैसा लगाया वो काम झूठा था, पैसा डूब गया। जिसने 15 लाख मंदिर के लगाए तो बाजार के भी लगाए, अपनी भी पूरी पूंजी लगा दी। वो आदमी का भट्टा ऐसा भटा बैठा कि उसे अपनी दुकान भी बेचनी पड़ी, एक प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी, हालत खराब थी। जब उन्होंने बातचीत के दरमियान ऐसा कहा, बोला तुम्हारे अंतराय की जड़ यही है, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो ऐसा काम करना ही नहीं था, ओवर एस्टिमेट काम करने का कुफल तो है और ये तुमने कर दिया। अब पहला काम करो कि सबसे पहले भगवान का अकाउंट क्लियर करो और एक प्रायश्चित स्वरूप अर्थदंड भी दो और एक सिद्धचक्र विधान करो, जो मैंने उनसे कहा। उनके पास उतने पैसे संयोग से बचे हुए थे। हम बोले पहले ये काम करो और नहीं है तो नौकरी करो, लेकिन अब कर्ज लेके कोई काम नहीं करना। उनने मेरे कथनानुसार काम किया, सद्बुद्धि आई, समाज के लोगों को भी उसने बताया कि मैंने ऐसा उपयोग किया था।
और उसके बाद की बात है कि उसके बेटे की बढ़िया नौकरी लग गई, आज बहुत खुशहाल स्थिति में है। और थोड़े दिन बाद, ये तो मैं 2015 की बात कर रहा हूँ, थोड़े दिन बाद बेटे ने नौकरी छोड़ दी, अपना पुराना काम फिर से चालू कर दिया और व्यवस्थित है। तो ये मैं कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, ये घटित घटना है। व्यक्ति का स्थान और नाम में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाएं घटती है। गलत नियत से अगर आप काम करोगे तो ये पाप होगा। हमें इसे धरोहर मानना चाहिए और धरोहर के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। प्रस्तुत होंगे श्रीमान कपूर चंद जी जैन कोटा से और आपके बाद तैयार रहेंगे व्रति श्राविका चेतना जी जैन गंजबसौदा से। इन समस्त मुनिराजों के, 5 मुनिराजों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार के नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ऐरावत हाथी किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है, और जैन धर्म के आयोजनों में ऐरावत हाथी को महत्व क्यों देते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है, पर उत्तर आज नहीं दूंगा। नमस्ते। ऐरावत हाथी इंद्र की सवारी है, पर ऐरावत में बताऊंगा तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा, पर आज की सभा दूसरी दिशा में जारी है, इसलिए बस एक बहन का सवाल होगा और मंच ऊपर आएगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। उपस्थित होंगी व्रति श्राविका श्रीमती चेतना जी जैन गंजबसौदा से। नमोस्तु महाराज जी, सभी मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सबसे पहले हम लोग महाराज जी के साथ यहाँ विहार करते हुए आए, हमें 1 महीना 10 दिन हो गए यहाँ पर रहते हुए। हमें पूरे परिवार, गुणायतन परिवार के साथ बहुत अच्छा लगा, और इनका धन्यवाद या ये सब कहने के लिए सब नहीं है हमारे पास महाराज जी, लेकिन फिर भी सभी लोगों को अपने हृदय से आपने जो हमें सहयोग दिया, यहाँ रहकर लगा ही नहीं कि हम कहीं बाहर आए हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगा हम सभी लोगों को, सभी बहनों को, हम सभी लोग आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि जो बेटियाँ अपना भविष्य बनाने के लिए घर से बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ की चकाचौंध में अधिकतर अपने जो उद्देश्य को लेकर जाती हैं पढ़ने, वो भूल जाती हैं महाराज जी, और है ना कभी कभी अपना चारित्र खो बैठती हैं, संस्कार खो बैठती हैं, और अपने माता पिता की गौरव का याद ही नहीं रखती। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए महाराज जी, आप मार्गदर्शन दें। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। अब मैं सोच रहा हूँ इसका जवाब मैं न दूँ, इसका जवाब निर्वेक सागर जी महाराज से दिलाऊं। इनकी एक कविता है और बिटिया रानी बहुत अच्छी है, मैं समझता हूँ आज के प्रसंग में हो जाना चाहिए, और आज तो इसलिए भी हो जाना चाहिए कि जैसी आप सबको सूचनाएं हैं कि आज का ये शंका समाधान इस प्रवास का महाराजों के साथ का आखिरी समाधान है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि महाराज जी वो कविता कहे, फिर अंत में और बातें कहेंगे और अपनी बात भी कहें। पूज्य श्री के चरणों में नमन करते हुए समाज को सुदृढ़ और संस्कारित बनाने के लिए बेटा और बेटी दोनों का शिक्षित होना अनिवार्य है, और युग के आदि में आदि प्रभु आदिनाथ भगवान ने अपनी बेटी ब्राह्मी और सुंदरियों को स्वयं शिक्षित करते हुए नारी शिक्षा का सर्वप्रथम उद्घोषण किया। आज भी हमारे समाज में बेटियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पुरुषार्थशील हैं, किंतु बदलते परिवेश में उस शिक्षा का यदि लक्ष्य हम भूल जाते हैं तो कितनी हानि होती हैं। बच्चों को भले समझ में ना आए, किंतु माँ बाप उस भविष्य को अपनी आंखों से देखते हैं। इसलिए जब बेटी घर से बाहर पढ़ने जाती है तो पिता के मन में, माँ के मन में बहुत से भाव होते हैं जो वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते। भोपाल चातुर्मास के दौरान डॉक्टर नरेंद्र जी ने एक कविता के कुछ अंश सुनाए थे, और उसी को आगे बढ़ाते हुए एक चिट्ठी अपनी प्यारी बेटियों के नाम एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पिता अपनी बेटी को छोड़ने के लिए महानगर में पढ़ने के लिए भेज रहा है। बेटी का बैग पिता के हाथ में है
कुछ उद्गार वो अपनी बेटी से कह रहा है मूक रूप में, उसको यहाँ कविता के सामने रूप में व्यक्त करते हैं। बिटिया रानी तुम परदेश में लाज हमारी रखना, खो न जाए शान हमारी ऐसे काम न करना। बिटिया रानी तुम इस देश में, बिटिया रानी तुम इस भेष में लाज हमारी रखना, खो न जाए शान हमारी ऐसे काम न करना। नन्ही प्यारी बिटिया रानी जब बड़ी सयानी होती है, बाबुल का सीना धक धक करता रातें उस नींदी होती हैं। हर पल ये उनको याद रहे बिटिया तो पराई होती है। मेहमान हमारे आंगन की पर घर की इज्जत होती है इज्जत की सौगंध तुम्हें, तुम लाज हमारी रखना, खो न जाए शान हमारी ऐसे काम न करना। पढ़ने लिखने का अर्थ नहीं माँ बाप को तुम अनपढ़ समझो, पढ़ने लिखने का अर्थ नहीं दुनिया में चाहे जहां भटको, पढ़ने लिखने का अर्थ नहीं सब मर्यादा चकचूर करो, पढ़ने लिखने का अर्थ नहीं न जाति धर्म में भेद करो। है वीर प्रभु सौगंध तुम्हें, तुम लाज हमारी रखना, खो न जाए शान हमारी ऐसे काम न करना। यौवन के सुंदर सपनों में माँ की ममता को याद रखो, यौवन के चलते रास्ते पर पापा की इज्जत ध्यान रखो। अपने भविष्य की बुनियादें जो स्वयं बेटियां रखती हैं, जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया वो उसको धोखा देती हैं। निज जीवन की परिणय पाती यानी शादी का कार्ड, निज जीवन की परिणय पाती माँ बाप को तुम लिखने देना, और जैसा भी तुमको वर देने तुम राम समझ कर बर लेना। है राम प्रभु सौगंध सुमे, तुम लाज हमारी रखना, खो न जाए शान हमारी ऐसे काम न करना। हमारी परंपरा वो परंपरा है। मैना सुंदरी ने एक कोड़ी को अपना जीवन साथी बनाना स्वीकार कर लिया, किंतु पिता की आज्ञा को दूर नहीं टाला। अब पिता और कुछ बातें समझाता है। ये प्यार मोहब्बत की बातें सब बातें बातें होती हैं, कागज के फूलों सी खुशबू दिन दो दिन अच्छी होती है। जो मजनू तुम्हें लुभाता है वो कामुकता में अंधा है, वो भावुकता की दुनिया में कुछ दिन का गोरख धंधा है। इसमें बेटी मत फंस जाना, मछली भी ऐसे फंसती है, फिर तड़प तड़प कर जीवन भर बिन पानी के ही मरती है ममता की सौगंध तुम्हें, तुम लाज हमारी रखना, खो न जाए शान हमारी ऐसे काम न करना। चंद दिनों महीनों वर्षों में जिसको अपना मान लिया, वो साथी जीवन भर का जाना, माँ बाप से नाता तोड़ दिया। धन यौवन भोग क्षणिक बेटी,
पल दो पल साथ निभाएंगे। मुश्किल के क्षणों में धर्म तथा माँ बाप ही काम में आएंगे। है जिन शासन सौगंध तुम्हें, तुम लाज हमारी रखना। खो न जाए शान हमारी, ऐसे काम न करना। इन पलकों में आंखों जैसा माँ बाप ने तुमको पाला है। और भाई ने अपनी बाहों के झूले में तुम्हें झुलाया है। भाई बहन को भूल कभी भी कार न करना मन माना। और बचपन की प्यारी यादों को बहिना तुम ना ठुकराना जाना। मामा मामी चाचा चाची ताऊ ताई का ख्याल रखो। ये सब तुम्हारे अपने हैं, इनका ना यूं तिरस्कार करो। बदनाम नहीं करना घर को, ना भग कर गंदा काम करो। अरे माँ बाप तुम्हारे ईश्वर हैं, उन पर पूरा विश्वास रखो। है अपनों की सौगंध तुम्हें, तुम लाज हमारी रखना। खो न जाए शान हमारी, ऐसे काम न करना। फिर भी एक क्षण ऐसा आया, बेटी माँ बाप को छोड़ के चले जाती है। और इधर जब बेटी घर से चली जाती है तो परिवार की क्या दशा होती है। अंतिम कुछ पंक्तियां हैं, क्योंकि हमारे सामने हमने माँ बाप के भी आंसू देखे हैं, जिनकी बेटियां उनको छोड़कर चली गई। वो तड़पते तड़पते हमारे पास जब आए तो कुछ पंक्तियां और बन गई। बेटी जब भाग चली जाती, माँ बाप की दशा विचार करो। शर्म से आंखें झुक जाती, लगता पानी में डूब मरो। सब समाज में थू थू होती, छलनी छलनी दिल हो जाता। खामोश जिंदगी रह जाती, अंधियारा दिन में छा जाता है। परम प्यार और परिवार में भाई बहन की क्या दशा होती है। प्यारी दीदी तुम कहाँ गई, क्यों हमें बिलकता छोड़ गई। और प्यार के फूलों से खिलती परिवार की बगिया तोड़ गई। यूं छोड़ सभी को जाना था, तो जहर हाथ में दे जाती। अरे तड़प तड़प मरने से भला वो मौत साथ में ले जाती है। बहिना की सौगंध तुम्हें, तुम लाज हमारी रखना। खो न जाए शान हमारी, ऐसे काम न करना। अंत में भगवान से प्रार्थना करते हैं, माता पिता कि हमने तो कुछ कमी नहीं रही, फिर भी क्या गड़बड़ हो गया। माँ बाप सोच कर यूं तड़पे, और कमी कौन सी है कर दी। क्या दूध प्यार में कमी रही, जो जहर जिंदगी में भर दी। फिर करे प्रार्थना प्रभुवर से, बेटी भविष्य में ना देना। अरे सुंदर सपने चकचूर हुए, अब अपने पास बुला लेना। है गुरुवाणी सौगंध तुम्हें, तुम लाज हमारी रखना। खो न जाए शान हमारी, ऐसे काम न करना। बिटिया रानी तुम परदेश में, बिटिया रानी तुम इस देश में, बिटिया रानी तुम इस भेष में, लाज हमारी रखना। खो न जाए शान हमारी, ऐसे काम न करना। अब मैं परम पूज्य लक्ष्मी निजानंद सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त कराएं। इच्छामी महाराज जी। मंचासीन मुनि राजों को नमोस्तु। जब ग्रीष्मकाल में हम लोग तेंदुखेड़ा में थे, तभी संकेत आया चतुर्मास का कटने का। तो तभी मन में एक भावना हुई कि अब लगता है संवेद शेखर जी
के संकेत मिल जाएं। जब कटनी पहुंचने के बाद कोतमा वालों का भाग्य जागा, वो कोतमा की ओर बिहार हुआ तो लगने लगा कि अब तो निश्चित ही चतुर्मास बाद शिखर जी का संकेत आ ही जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। और 11 नवंबर को कोतमा से बिहार भी हुआ। और कब आए थे यहाँ? इतने दिन हो गए पता ही नहीं चला हम लोगों को, 40, 41, 42 दिन निकल गए, पता ही नहीं चला आए हुई। और यहाँ गुणातन परिवार को मुनि श्री प्रमाण साहब महाराज जी का इतना अच्छा सानिध्य मिला कि इतना समय व्यतीत हो गया, और आज तो चला चली का भी समय आ गया है। तो और शिखर जी में भी सभी की अच्छी वंदना हो गई, परिक्रमा भी हो गई आज। और अंत में यही बोलना चाहता हूँ कि हमसे भी जाने अनजान में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा भी चाहता हूँ, क्योंकि सड़क कितनी भी अच्छी हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना अच्छा भी क्यों ना हो, भूल तो हो ही जाती है। अंत में एक प्रश्न और कर ही ले रहे हैं। स्वचतुष्टय को जानने वाला ही अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है, स्वयं को जानने वाला ही स्वयंभू बनता है। तो सप्तभंगी का एक दिन चर्चा चली थी कि 100 चतुष्टय की अपेक्षा स्यात् अस्ति, पर चतुष्टय की अपेक्षा स्यात् नास्ति। इस प्रकार आपने कमल का फूल और गुलाब का फूल का उदाहरण दिया था। तो 100 चतुष्टय से आत्मा के बारे में 100 चतुष्टय क्या लेना और पर चतुष्टय क्या लेना? महाराज जी ने बहुत दार्शनिक सवाल किया है, इसको हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे तो सबको समझ में आएगा, नहीं तो सबका चतुष्टय बिगड़ जाएगा। अब मैं परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे हम सबको मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र समेश्वर की जय। ये सोचकर ही मन क्षुभित हो रहा है कि आज हम लोगों को विहार करना है। इतना समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और परिक्रमा का भी कैसा योग मिला कि स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी महाराज जी लोगों का आशीर्वाद रहा। बहुत आसानी से निर्विघ्न रूप से परिक्रमा भी बहुत अच्छे से हो गई। महाराज जी से काफ़ी कुछ मिला है। पहले भी 1992 में पहले बताया था कि महाराज जी से काफ़ी कुछ सीखने मिला था। 10 महीने विदिशा में रहे थे जब, उसके बाद भी महाराज जी से काफ़ी कुछ मिलता रहा, और अभी भी मिल रहा है और मिलता रहेगा। इसी कामना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जो भी गलती हुई इसके लिए क्षमा याचना। नमोस्तु। मैं परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में सभी ने नमोस्तु पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे अपनी मनोभावना के माध्यम से हम सबको मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज जी। ऐसा में है आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हम लोगों को सिद्धवरकूट में परीक्षा मुख ग्रंथ का अध्ययन करा रहे थे, और उसी समय एक प्रसंग आया तो आचार्य ने कहा एक प्रज्ञा श्रवण रिद्धि के मुनिराज हुआ करते हैं, और उनसे जो भी कुछ पूछा जाए उन्होंने ज़्यादा अध्ययन नहीं किया हुआ होता, ग्रंथ नहीं पढ़े होते, फिर भी जो भी प्रश्न अध्यात्म का हो, सिद्धांत का हो, न्याय का हो, व्यवहारिक हो, सारे के सारे प्रश्नों का तुरंत वो समाधान कर देते हैं। ऐसे उनकी तीव्र बुद्धि का क्षयोपशम होता है। क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत कुछ अध्ययन करें तब कुछ ऐसा हो पाएगा ऐसा हम सोचते हैं। सो हमने आचार्य से पूछा, आचार्य आखिर ऐसा कैसे हो जाता है, ये प्रज्ञा श्रवण रिद्धि कैसे प्राप्त होती है? तो आचार्य ने कहा था जो पाप का त्याग करता है अथवा जिसका चारित्र के प्रति श्रद्धान मजबूत होता है, निर्दोष चारित्र का पालन करता है, उसके लिए प्रज्ञा श्रवण रिद्धि स्वयमेव प्रकट हो जाती है। पिछले दिनों से यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जिस तरह से अनेकों अनेकों भव्य जीवों की शंकाओं का समाधान करते हैं और उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लोगों ने सुनाया है, सो हमने अपने कानों से सुना। और परसों नरसों एक जो मोटिवेशन करने वाले आए थे उन्होंने भी पूछा था, उस समय हम कुछ नहीं बता पाए, लेकिन आज हमें बात स्मरण में आ गई कि वास्तव में पूज्य श्री का जो चारित्र्य के प्रति श्रद्धान है और 5 पाप के त्याग का ये परिणाम है कि उनकी बुद्धि प्रज्ञा श्रवण रिद्धिधारी मुनियों जैसी श्रेष्ठ और तीव्रता को प्राप्त हो रही है। ये तो निश्चित है भव्य जीवों के पुण्य का योग होता है। तो ऐसे सदगुरु आज हमें मिल रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ है। आज से 25-50 वर्ष पहले लोग तरसते चले गए, वे गुरु कब मिले ही, और कोई समझाने वाला भी नहीं होता था। और आज तो इतना पुण्य है कि हमें गुरु मात्र नहीं मिले, गुरु की वाणी भी सुनने को मिल रही है। और आज बड़े बड़े पहले ग्रंथ आदि मात्र पढ़ के आचार्य सुनाते थे, पहले ऐसे प्रवचन की परंपरा नहीं थी, लेकिन पूज्य आचार्य ने प्रवचन आदि करना शुरू किया। और आज जो देश विदेश में बैठे हुए लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन में उलझी हुई समस्याओं का समाधान जो प्राप्त कर रहे हैं, वास्तव में आपका भी पुण्य कम नहीं है जो कि हमें ऐसे गुरु मिले। और हम लोगों का यहाँ पर सम्मेद शिखर जी में आना हुआ तो वास्तव में हम तो सोचते महाराज बहुत बड़े हैं, बड़े और बहुत कड़क हैं, लेकिन यहाँ कर आके लगा ये सारी की सारी विपरीत धारणा। बड़े तो हैं लेकिन बड़े होने के बाद भी इतने छोटे और इतने विनम्र हैं कि वास्तव में मूक माटी में जैसा लिखा है कि जो समर्पण होता है वह व्यक्ति उठा देता है। तो हम शब्द तो नहीं हैं, फिर भी जितनी सरलता और विनम्रता पूज्यश्री के पास है, यही उनके व्यक्तित्व को महान बना रही है। और हम लोग यहाँ पर रह कर के उनकी वात्सल्यमयी छाया में जो आनंद की अनुभूति हुई, वास्तव में अवक्तव्य है। और सिद्ध क्षेत्र की वंदना का तो आनंद आया ही आया है, लेकिन उसके साथ पूज्य श्री के साथ रह कर के और निश्चित जीवन के अर्थों को समझने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये निरंतर आगे भी ऐसा मिलते रहे, ऐसी गुरुवर से हम कामना करते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। और पूज्य श्री के जाने अनजाने में जो कोई गलती उसके लिए क्षमा प्रदान करें। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करूंगा कि हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करिए। नमोस्तु महाराज जी। अभी आप सब लोगों का मन बड़ा भावुक सा दिख रहा है। हमारा तो यहाँ प्रवास चल ही रहा था। गुरुदेव के कृपापूर्ण आदेश से महाराज लोगों को सम्मेद शिखर जी की वंदना का सौभाग्य मिला और लगभग 40-42 दिन साथ रहने से हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। महाराज लोग बहुत पुराने हैं और एक लंबे अंतराल के बाद, मेरे ख्याल से 20 साल के अंतराल के बाद हम लोगों का मिलना हुआ था। निश्चित वो जिस प्रयोजन के साथ आए थे वो प्रयोजन पूरा हुआ। गुरुदेव के आदेश निर्देश सबके लिए होते हैं। पंचतीर्थ की वंदना है और पंचतीर्थ की वंदना के लिए अभी यहाँ से प्रस्थान करना है। चूँकि शंका समाधान दिन में हो जाता है तो आपको ये पता लग रहा है, शाम को होता तो ये भी पता नहीं लगता। वंदना के लिए महाराज लोग जाएंगे। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आपकी वंदना निर्बाध हो। हमारी दिशा दूसरी है, हमारे लिए भी क्या संकेत आते कह नहीं सकते। अब महाराज के पास क्या संकेत आए क्या नहीं आए नहीं मालूम, पर कई बार ऐसा होता है कि संकेत आते आते भी एक हाथ से दूसरे हाथ जाते जाते प्रिंट में परिवर्तन हो सकता है। जो भी हो, मैं महाराज लोगों के प्रति अपनी पूरी सद्भावनाएं प्रकट करता हूँ। आपकी यात्रा निर्बाध रहे और यहाँ निश्चित अच्छा लगा होगा, पर मैं सोचता हूँ जैसा अभी निवेदन भी किया, यात्रा के लिए चले जाओ, पर अभी जाने की बात करना ठीक नहीं है ना। जैसा निवेदन किया मैंने इन लोगों से कहा, इतना बड़ा पंचकेलानक होना है, अकेला क्या करूँगा। आप लोगों की सहभागिता तो होनी ही चाहिए। और निश्चित अगर आप अपनी मनसा रखोगे
तो गुरुदेव की तरफ से ना तो नहीं होगी, इतना मेरा विश्वास है। इतना खैर जो भी हो, पूरे संघ को यहाँ अगर किसी प्रकार की असुविधा हुई हो तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, पर वो असुविधा भविष्य में सुविधा में बन जाए भावना जरूर रखता हूँ। और मिलके बहुत अच्छा लगा। आज अभी हम लोग सब जाएंगे महाराज लोग छोड़ने के लिए। निर्वेक सागर जी का मन बहुत भावुक हो रहा है। ये संयोग है, हम लोगों के तो सब पतंग है, उड़ाने वाले के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए जो गुरु आज्ञा वही हमारा पथ, ये हमारे मंत्र होना चाहिए। और मैं इतना ही कह करके विराम ले रहा हूँ, चूँकि समय अपनी गति से चल रहा है। इसलिए पुनः सभी महाराजों के लिए ट्रस्ट कमेटी ने अपनी तरफ से निवेदन किया, पंचकलानक भी ट्रस्ट कमेटी को ही करना है, तो निवेदन भी उन्हीं को करना है। मैं अपनी तरफ से ये जरूर कहता हूँ कि यदि मैं पंचकलानक में रहता, ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन रहता हूँ, आप सब लोग रहो तो बहुत उत्तम होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।